का काम नहीं। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है परमात्मा का समय। और ये देखो अलग अलग टाइमिंग आपको हर जगह लिखी मिलेगी। कहीं पर सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले, कहीं पर 4 से 5:30 मिलेगा। लेकिन जो हम आपको बताते जो 3 से शुरू हो जाता है वो ब्रह्म मुहूर्त से भी ब्रह्म मुहूर्त होता है। जो अगर 3 बजे के बाद आपकी जब भी आंखें खुलती हैं तो जब भी आप नाम जप भजन ध्यान कर सकते हो। और अगर 3 से नहीं तो सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले तो निश्चित ही उठ जाए। तो उस समय अगर आप नाम जप ऐसे करोगे जैसे हम बताएंगे तो समझ लीजिए प्यारे भक्तों उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। देखो परमात्मा को याद करने के अनेक तरीके हैं। कोई किसी तरह से करता है, कोई किसी तरह से करता है। जिसका जैसा प्रारब्ध है, जो जैसा जानता है, सभी उसको याद करते हैं। वैसे तो परमात्मा को आप किसी भी समय करोगे याद तो उसका लाभ आपको मिलेगा। और ब्रह्म मुहूर्त में भी आप जैसे भी करोगे तो मिलेगा। लेकिन कम या ज़्यादा फिर निर्भर होता है कि कैसे करो। ऐसे करोगे तो कम मिलेगा या सर्वोत्तम तरीके से करोगे तो ये तो निश्चित सी बात है सबसे ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो देखो जो भी नए साधक होते हैं जब शुरुआत करते हैं भक्ति की तो पहले श्रवण भक्ति से करते हैं, फिर वो वाणी के द्वारा बोल के करते हैं, फिर उसके बाद मानसिक जप आता यानी कि मन के द्वारा बोलकर करते हैं। जब श्रवण भक्ति करते हो तो आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है भगवान के प्रति। फिर वाणी के द्वारा करते हो तो आपकी थोड़ी और श्रद्धा बढ़ती है। और फिर जब आप मानसिक जप करते हो तो उसका आपको 1000 गुना लाभ मिलता है वाणी से बोलने की बजाय। लेकिन इन सब से भी ऊपर एक जप है और वो है प्राण जप। उसी को अजपा जप कहा जाता है, उसी को श्वासों के द्वारा जप कहा जाता है। तो प्यारे भक्तों ये सबसे बेशकीमती वस्तु है आपके शरीर में यानी कि प्राण। प्राणों के बिना हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही शरीर से हमारे प्राण गए तो हम मृत घोषित कर दिए जाते हैं। तो प्यारे भक्तों इसका मतलब क्या है कि प्राण ही भगवान है। तो उन प्राणों के द्वारा जब आप उसको याद करोगे यानी आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ गए हो बस। फिर आप जब डायरेक्ट भगवान से जुड़ जाओगे तो देरी कैसे कर सकते हैं परमात्मा। वो तुरंत आपकी हर बात का जवाब देंगे। आपके मन में कोई भी बात है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्राण जप करने लग जाते हो। प्राण जप मतलब जिस भी भगवान को आप मानते हो, राम कृष्ण शिव किसी को भी, उसी के नाम को श्वासों के साथ जोड़ देना है। जब श्वास ऊपर ले तो जैसे अगर राम को बोलते हो तो राम ऊपर लेते समय भी, और फिर जब श्वास को नीचे छोड़ेंगे तो भी राम, या फिर ऊपर लेते समय रा और नीचे छोड़ते समय में। जिसका जैसा विश्वास है वैसा ही बोले। अगर कोई सोहंग का जप करता है श्वासों के साथ तो ये और भी सर्वोत्तम है। क्योंकि सोहंग की आवाज हमारे श्वासों में प्राकृतिक रूप से आती है। और जो मनुष्य सोहंग का श्वासों के साथ जप करता है उसमें सभी भगवानों का जप हो जाता है। क्योंकि काफ़ी कमेंट आते हैं हमारे पास इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट बढ़ाते जाइए। मैं कहती हूँ आपकी सभी समस्याओं का, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको अपने अंदर से मिलने लग जाएगा। क्योंकि वो तुरंत जवाब देते हैं। आपको प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं जानते हैं। आपका कोई भी प्रश्न होगा तो आपको अपने अंदर से स्वयं जवाब आएगा। क्योंकि आप उससे सांसों से डायरेक्ट जुड़ गए हो। तो आप निश्चिंत होके आप नाम जप कीजिए और आनंद में हो जाइए। और आनंद में के गहरे समुद्र में डुबकी लगाइए और अपने सभी प्रश्नों का उत्तर तत्क्षण पाइए। परमात्मा आपकी हर बात का जवाब जरूर देंगे।